सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरु जी की हाल ही की कथा, जो भी हाल ही में कथा चल रही है, जिसका दूसरा दिन था कल। उस कथा का उपाय और पत्र और जानकारी कि कौन सा उपाय और किस उपाय से उन्होंने अपने जीवन में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करी और शिव कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति हुई। और इसके साथ ही 20 वर्षों बाद एक माता को कैसे हर जगह भटकने के बाद जब उनको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति नहीं हुई तो कैसे बाबा भोलेनाथ की शरण में जाकर मात्र और मात्र 2 वर्ष में उनको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति हो गई। कैसे हुआ ये सभी आज की इस वीडियो में हम ये आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि और भी जो लोग हैं वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके, शिव जी की कृपा उनके ऊपर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही की कथा में गुरु जी ने एक पत्र पढ़ा। पत्र था एक माता का, जिन्होंने पत्र लिख के बताया कि गुरु जी, मेरी शादी 2020 में हुई थी। 20 में शादी होने के बाद मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब हमने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी अंडाशय है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, उन दोनों ट्यूब में गांठ है। अब इस गांठ की वजह से आपके जो ट्यूब है उसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो रहा, जो अंडे नहीं बन रहे हैं। उन्होंने 8 महीने 10 महीने लगातार डॉक्टर से इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में वो हर दवाई खाई जो डॉक्टर ने बताई उनको, वो हर जांच कराई जो डॉक्टर ने बताई। जांच कराने के बाद में भी उनकी जो फैलोपियन ट्यूब की गांठ थी वो ठीक नहीं हो पाई, ठीक नहीं हुई। इसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये जो गांठ है ये तो ठीक नहीं हुई, लेकिन जो गर्भाशय है उस गर्भाशय में तकलीफ हो गई और अब आपको ऑपरेशन करके गर्भाशय निकलवाना होगा। पहले ही तो पहले ही फैलोपियन ट्यूब की दिक्कत थी, अब गर्भाशय की दिक्कत आ गई, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया, गुरु जी की कथा सुनी। गुरु जी की कथा सुन के उनको ज्ञात हुआ कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का एक उपाय होता है। कथा पंडाल में बैठकर जो आप मांगते हो वो आपको प्राप्त होता है। और बाबा भोलेनाथ पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यदि आप जल समर्पित करते हो, उस जल को शिवलिंग से जो जल नीचे गिरता है उस जल का आचमन करते हो, आचमन करके शिव जी से अपने मन की बात कहते हो, तो बाबा उसको ठीक करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले दक्षिण दिशा से खड़े होकर जल समर्पित करना शुरू किया। जो जल शिवलिंग से नीचे गिरता उसको 3 बार वहीं शिव जी के सम्मुख में पी लेते, 3 बार जल को पीते, आचमन करते कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आचमन करने के साथ ही उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधने के बाद में पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा। ये करने के बाद में वो गई बाबा कुबेर भंडारी के दरबार पे, जहाँ कुबेरेश्वर धाम गई। कुबेरेश्वर धाम जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, रुद्राक्ष का जल पिया और इसके साथ ही जब सीहोर जाकर आई, बाबा से प्रार्थना कर कर आई कि हे शिव शंभू, मेरी गोदी को भर दीजिए। तो 1 महीने बाद वह गर्भवती हुई। सब कुछ उनका ठीक चल रहा था, लेकिन गर्भवती होने के 5 महीने बाद, 5 महीने के भीतर, यानी कि जब 5 महीने पूर्ण हो गए, उन्होंने सोनोग्राफी बताई तो पता चला कि प्लेसेंटा नीचे आ गया है। उनको परेशानी हुई, पर फिर भी उन्होंने बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र खाया, जल को पीती रही। इसके साथ ही जिस दिन उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, उन्होंने भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़े हुए बेलपत्र को अपने पास ऑपरेशन थिएटर में लेके गई और अपने पास तकिए के पास रख लिया। सब कुछ अच्छा हुआ और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। चलिए तो अब दूसरे पत्र की तरफ चलते हैं। जिस दूसरे पत्र में गुरु जी ने दूसरा पत्र पढ़ा, जिस दूसरे पत्र में 20 वर्षों बाद एक माता को संतान की प्राप्ति हुई। यदि आपके भी शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में कहीं गांठ है या पूरे शरीर में कहीं गांठ बता दी है, तो गुरु जी ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय बताया। सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प कैसा होता है अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। तो ये जो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है, इस पुष्प को आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। क्या करना है, समर्पित। समर्पित करते समय आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस पुष्प को समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में जो आपके शरीर में गांठ है उस गांठ का वर्णन करो और फिर इस पुष्प को किसी पात्र जिसमें जल भरकर डाल दीजिए। कोई कटोरी हो या फिर कोई बाल्टी हो, उसमें जल भरो। जल भरकर उस
पुष्प को पात्र में डाल दो और फिर इस पात्र के जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। केवल 7 दिन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का ये उपाय कीजिए। आपके शरीर की गांठ धीरे धीरे समाप्त होगी। यदि आपको पुष्प ना मिले तो फिर माता पीवरी, नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, माता पीवरी के नाम से आपको 7 दुर्वा सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर सकते हो। इन दुर्वाओं को उठाकर ले जाओ। मंगलवार से दुर्वा सुबह भूखे पेट यानी कि खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। रविवार सोमवार तक सभी दुर्वाओं को खाकर समाप्त कर दीजिए। रविवार तक सारी दुर्वाएं समाप्त हो जाएगी। आपके शरीर की जो गांठ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगला जो पत्र आया वो आया था 2000। अगला जो पत्र आया, अगले पत्र में बताया कि जिन माता ने बताया, पहला जो पत्र था वो राजनंद गांव से था। दूसरे पत्र के बारे में गुरुजी ने पढ़ा और पढ़कर हमें ये जानकारी दी कि जिन माता ने पत्र लिखा उनकी शादी 2004 में हो चुकी थी। 2004 में हुई, वे हर जगह दिखाती रही, हर जगह जाती रही, पर उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। हर एक जगह गई, जिस मंदिर के जाने के लिए बोला उस मंदिर गई, जिस माता के मंदिर जाने के बोला वहाँ गई, जिस जगह जिस देवी के मंदिर जाने के लिए बोला वहाँ गई। हर जगह जाने के बाद भी उनको संतान प्राप्त नहीं हो सकी। इसके बाद में सन 2022 में उन्होंने पहली बार हाले को समय गुरुजी की कथा सुनी, और वो भी टीवी पर कथा सुनी। वो पहले जानती नहीं थी गुरुजी को, फिर धीरे धीरे उन्होंने कथा और सुनना प्रारंभ करा। जैसे कथा सुनना शुरू करा तो गुरुजी का जो 1 लोटे जल वाला उपाय है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रतिदिन मंदिर में जाकर समर्पित करना शुरू करा। गुरुजी की कथा सुन के प्रतिदिन तुमरुका जी के नाम से 1 कलश जल शिवलिंग पे समर्पित करना शुरू करा। फिर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की इसके बाद में सफ़ेद आंकड़े के उपाय से पहले वो गुरुजी की कथा पंडाल में गई। वहाँ जाकर उन्होंने 4 दिन कथा सुन के कथा सुन के जब गुरुजी अपनी मनोकामना बोलने के लिए बोलते हैं तब उन्होंने अपनी मनोकामना बोल ली। फिर कथा पंडाल में उन्होंने किसी को सफ़ेद आंकड़े की जड़ की रीत बताई, यानी कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ किस प्रकार से बांधी जाती है। पूछा उन्होंने कि तुमने ये उपाय किया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं। तो इसके बाद उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे से जड़ घुमाकर लाल धागे में, लाल कपड़े में लपेट कर अपनी कमर में जड़ बांधी, और साथ में पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। पशुपतिनाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़, ये दोनों उपाय उन्होंने 3-3 बार किए। 3-3 बार करने के बाद 20 वर्षों बाद 2022 से गुरुजी से जुड़ी, और 2024 में उनको पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से आप भी उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको भी वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति ज़रूर होगी। सभी भक्त